क्या आपने कभी सोचा है कि शनिदेव, जिनकी दृष्टि से बड़े बड़े राजा महाराजा भी कांपते हैं, वो खुद एक बार श्राप के शिकार हो गए थे, और वो भी अपनी ही पत्नी के हाथों। अब आप सोच रहे होंगे, शनिदेव और उनकी पत्नी के बीच ऐसा क्या हुआ और इसमें श्री कृष्ण का क्या रोल है। तो कहानी कुछ यूं है कि शनिदेव बचपन से ही श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनका दिन रात बस श्री कृष्ण की आराधना में ही बीतता था। पूजा, ध्यान, भजन, बस यही उनकी दिनचर्या थी। अब जब वो युवा हुए तो उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से हुआ। उनकी पत्नी बहुत ही तेजस्वी, सती और धर्म से जुड़ी महिला थी। लेकिन शादी के बाद भी शनिदेव का मन संसारिक जीवन में नहीं लगा। वो श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन रहते थे कि उन्हें अपने घर परिवार की भी सुध नहीं रहती थी। एक रात की बात है, उनकी पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उनके पास आई, लेकिन शनिदेव तो श्री कृष्ण के ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्होंने पत्नी की ओर देखा तक नहीं। पत्नी ने कई बार पुकारा, लेकिन शनिदेव का ध्यान नहीं टूटा। अब आप सोचिए, कोई भी पत्नी अगर इतनी अपमान झेले तो क्या होगा, गुस्सा तो आएगा ही। तो हुआ यही, उनकी पत्नी ने क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दे दिया, तुम जिसे भी देखोगे उसके साथ अशुभ हो जाएगा, तुम्हारी दृष्टि ही कुदृष्टि कहलाएगी। और बस यही से शुरू हुआ शनिदेव की दृष्टि का डर। जब शनिदेव का ध्यान टूटा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पत्नी से क्षमा मांगी, लेकिन श्राप तो श्राप होता है, उसे वापस लेना आसान नहीं था। उनकी पत्नी को भी बाद में पछतावा हुआ, लेकिन उनके पास श्राप को नष्ट करने की शक्ति नहीं थी। तभी से शनिदेव सिर नीचा करके चलते थे, ताकि उनकी दृष्टि किसी पर ना पड़े और किसी का बुरा ना हो। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें श्री कृष्ण का क्या रोल है। तो सुनिए, शनिदेव श्री कृष्ण की लीला देखने के लिए इतने दीवाने थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की पुकार तक नहीं सुनी। वो अपने ध्यान में मग्न होकर श्री कृष्ण की लीला देख रहे थे, और उसी दौरान उनकी पत्नी उन्हें बुला रही थी। लेकिन वो श्री कृष्ण के दर्शन में इतने मग्न थे कि उन्हें कुछ और सुनाई ही नहीं दिया, और इसी वजह से उन्हें श्राप मिला। अब मजेदार बात यह है कि शनिदेव की दृष्टि से बचने का एक उपाय भी है, श्री कृष्ण का जाप। जी हाँ, कहा जाता है कि अगर आप शनिदेव के सामने श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो उनकी कुदृष्टि आप पर असर नहीं करती, क्योंकि शनिदेव खुद श्री कृष्ण के भक्त हैं। वो उनके नाम से प्रसन्न हो जाते हैं। अब सोचिए, एक तरफ वो देवता है जो कर्मों का फल देता है, और दूसरी तरफ वो भक्त है जो श्री कृष्ण के नाम से पिघल जाते हैं। यही तो है सनातन धर्म की खूबसूरती, जहाँ देवता भी भक्त बन जाते हैं। इस कहानी से हमें ये तो सीखने को जरूर मिला कि अगर भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो देवताओं को भी मोहित कर सकती है। दूसरी बात यह है कि ध्यान और भक्ति में लीन रहना अच्छा है, लेकिन सांसारिक जिम्मेदारियों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और तीसरी बड़ी बात, श्री कृष्ण का नाम लेने से बड़े बड़े संकट टल सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर शनिदेव जैसे शक्तिशाली ग्रह भी श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो हम क्यों ना उनके नाम का जाप करें। और अगर कभी शनि की साढ़े साती या ढैया से डर लगे तो श्री कृष्ण का नाम लेना ना भूले। तो दोस्तों, ये थी शनिदेव और श्री कृष्ण की वो रहस्यमय कहानी जो आपको बताती है कि भक्ति, प्रेम और ध्यान में कितनी ताकत होती है। और हाँ, अगली बार जब शनिदेव आए तो श्री कृष्ण का नाम जरूर लें, क्योंकि शनिदेव खुद उनके नाम से प्रसन्न होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताइएगा कि आपको शनिदेव की ये लीला कैसी लगी।